कि पावन धरती पर आज तक बढ़िया विधायक नहीं मिला है। सब दिन मौग जो होता है ना, मौग मिल जाता है, जिसके कारण हम लोग सब भटक जाते हैं, कुछ काम नहीं होता है। और जब शादियों ब्याहों में कुछ में बुलाने जाते हैं तो शादी ब्याह के बाद आते हैं, मरने के बाद आते हैं, तो ऐसा विधायक से हमको क्या फ़ायदा। इसलिए विधायक होना चाहिए जो जन जन की आवाज़ को सुने। जहाँ तहाँ पहले से पड़ा हुआ था। 4 साल पहले ज्ञानेंद्र कुमार विधायक थे या नहीं थे, इसका कोई आदमी किसी को मालूम नहीं हो रहा था। और जब रोड बनना, जब देखे कि अब इलेक्शन आने वाला, तब रोड फिर बनना चालू कर दी। जहाँ तहाँ यहीं पे कमरा पर में देखिए कितना गड्ढा हुआ था, जैसे लग रहा था कि धान वहीं बुनाने वाला है। ऐसा बात नहीं है सर, जब ब्राह्मण बोलता है तो ब्रह्मो जानाते ब्राह्मण, जब मैं बोल दिया तो पूरा साथ हूँ, इसमें सोचने की क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में। और इस गांव में बाढ़ से ताल ठोक रहे लल्लू मुखिया जी प्रचार के लिए आए हुए हैं, जनसंपर्क के लिए आए हुए हैं। और हमारी टीम जो है उन्हीं के साथ आज दिन भर रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ लोगों का हुजूम है। बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि कोरोना का टाइम है, लेकिन लोग जो गांव में भी है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस पंचायत के, बहादुरपुर पंचायत के मुखिया जी हैं, जो लल्लू मुखिया जी का यहाँ स्वागत किए हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। मुखिया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह हुआ। राजकुमार सिंह, आप उप मुखिया हैं या मुखिया हैं? हम उप मुखिया। उप मुखिया हैं। ये बताइए कि जी क्या समीकरण बन रहा है इस बार चुनाव में? इस बार का समीकरण बता रहा है कि लोगों में पहले विधायक हैं उनसे थोड़ा नारुष्ता बहुत ज़्यादा है इस बार भी। और इस बार अभी तक कोई भी ऐसी छवि नहीं है। एक मुखिया जी मेरे आए हैं जो पहले से अभी मुखिया भी हैं, और इनकी स्थिति हम लोग निर्दलीय से आने वाले हैं जैसी हमें जानकारी मिली, और हम लोग का सहयोग उनके साथ अच्छा ही रहेगा। जहाँ तक संभव रहेगा हम इनके लिए काम भी करेंगे, आगे दूसरों से भी मांगेंगे अपने संपर्क में जहाँ जहाँ मेरी संपर्कता रहेगी। और आशा करते हैं कि जिस तरह से कहा जाता है कि बाढ़ को आज़ादी के बाद से अपना विधायक नहीं मिला, मतलब अपने क्षेत्र का विधायक नहीं मिला, अपना बेटा उसका विधायक नहीं बना, तो मुखिया जी से जैसी मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि 72 सालों में जो नहीं हुआ, हम वही बाढ़ की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो उस चीज़ को तोड़े और अपना बेटा को चुने। तो इससे आप लोग कितने प्रभावित हैं? अब इस बार यही हम लोग का उद्देश्य है कि मेरा अपना हो, ये नहीं कि हमको हमारे ऊपर सब दिन थोप दिया जाता है बाहर से बुलाकर। ये चीज़ हम लोग अब इस बार नहीं चाहते हैं। इस बार हम लोग का यही उद्देश्य है कि मेरे अपने क्षेत्र का, मेरे अपने माने जो अति क्षेत्र है उससे जो भी आए हम उनका भरसक सहयोग करेंगे। जन धन बल, जिस तरह बल का तो अब प्रयोग करने की कोई बात नहीं होती है, लेकिन जन धन से हम लोग अपने जन धन से भी उनका सहयोग करेंगे। लल्लू मुखिया जी, आपके जो मतलब विचार हैं, आपके जो मांग है, आप जो सोचते हैं कि हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, वो पूरा करते हैं वो? अभी तक तो जो विधायक के रूप में ये काम नहीं किया, एक समाज सेवी के रूप में जो अभी तक काम किए हैं, उससे तो हम लोग को आशा बनी है कि आगे जो भी करेंगे हमारे आशा के अनुरूप करेंगे। और इस आशा पर हम इनको अब की निर्वाचन में सहयोग करने के लिए तन मन से तैयार हैं। पहले से तो जो हम लोग देख चुके हैं, और अब की इनकी बारी आ गई है तो इन्हें भी हम लोग देखेंगे। हम तो आशा ही करेंगे। हम आपको बता दें कि लल्लू मुखिया जी का जो असली नाम है वो करड़वीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया है। और कहते हैं कि बिहार में जो है जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन लल्लू मुखिया कहते हैं कि हमारे लिए जाति पाति कोई मायने नहीं रखता है और हमें हर समाज का समर्थन मिल रहा है।
हम यहाँ पे एक सज्जन हैं जो किस जाति से हैं हम नहीं जानते, लेकिन उनका वेशभूषा से लग रहा है कि वे पंडित हैं। आप बताइए, आप पंडित जी हैं? जी जी सर, मेरा अनंत पांडे नाम है और घर करजाना पड़ता है। और हमारा भी सोच है कि बाढ़ विधानसभा में क्षेत्रीय मुखिया होना चाहिए, क्षेत्र का बेटा होना चाहिए, ना कि कभी किसको मिल जाता है कभी किसको मिल जाता है, सबको झोला ढोलना पड़ता है। अगर मेरे सामने ही रहेंगे तो कभी भी जा सकते हैं, किसी भी समस्या में हो तो समस्या को निदान करते हैं। और जो भी विधायक बन चुके हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो भी आते हैं तो कुटुंब तारे नहीं आते हैं, जिसे कुटुंब तारे निभाया नहीं जाता है, उसलिए अवसर आता है। आज हम सवेरे इनके पास हम गए थे और इनका जो मिलन को देखे सभी लोग से मिलते हैं। हमारे बाढ़ विधानसभा में ये अच्छे काम करेंगे, हमें उम्मीद है। अब बिना आशा का तो कुछ भाई होता नहीं है, इसलिए आशा करना पड़ेगा। और हमारे जो भी ब्राह्मण समाज के हैं, मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि इस बार हमें कर्मवीर लल्लू मुखिया को भारी मतों से विजयी बनावें और विधानसभा में पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा ही हमारे बिहार के नौजवान विधायक हो। अब विशेषकर बाढ़ के लिए, बाढ़ की पावन धरती पर आज तक बढ़िया विधायक नहीं मिला है। सब दिन मौग जो होता है ना, मौग मिल जाता है, जिसके कारण हम लोग सब भटक जाते हैं, कुछ काम नहीं होता है। और जब शादियों ब्याहों में कुछ में बुलाने जाते हैं तो शादी ब्याह के बाद आते हैं, मरने के बाद आते हैं, तो ऐसा विधायक से हमको क्या फ़ायदा। इसलिए विधायक होना चाहिए जो जन जन की आवाज़ को सुने। और बाढ़ में क्या करें भाई, बाढ़ में तो पूरा अत्याचार भरा हुआ, क्या कहूँ कैसे कहूँ। पांडे जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, सवाल ये पूछा था कि आप माफ़ कीजिएगा मुझे कि आप पंडित जी हैं, पंडित जाति से संबंध रखते हैं, और कहा जाता है कि बोलने की बात कथनी और करनी में लोगों का फ़र्क होता है, और कहा जाता है कि बिहार में जाति आधार वोटिंग होती है। तो क्या आप जो बोल रहे हैं, मतलब इस बात से मतलब आप सचमुच में लल्लू मुखिया जी के पक्ष में खड़े हैं, या फिर मतलब आपकी भी कथनी और करनी में अंतर है? नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। जब ब्राह्मण बोलता है तो ब्रह्मो जानाते ब्राह्मण, जब मैं बोल दिया तो पूरा साथ हूँ। इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें कुछ ही सोचने की बात नहीं है। तो क्या लल्लू मुखिया जी मतलब को लोग, यहाँ के जो लोग हैं, बाढ़ की जनता है, इस बार वो मतलब जाति पाति से ऊपर उठकर वोट कर रही है? जी एकदम 100% सही है सर, क्योंकि ऐसा विधायक हम लोग को मिला ही कभी नहीं। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जन जन की बात सुनते हैं। आज जैसे हम सवेरे 6 बजे गए थे इनके पास, लेकिन जो मिलने का आप लोग का देखें बहुत अच्छा रहा। और ऐसा ही सब दिन इनका विचार रहेगा तो हर एक बार विधायक यही बनेंगे। और बताइए मुझे कि अभी हम एक गाँव में गए हुए थे, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जो बाढ़ के मौजूदा विधायक हैं ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, दरअसल वो विधायक नहीं, बाढ़ के दामाद हैं। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया काफ़ी देर के बाद। आप कितना सहमत हैं उनकी बातों से? नहीं, वो तो सही बताए हैं, हम भी बहुत बार उनके पास गए हैं। लेकिन ऐसा जब बोले कि जब काम समाप्त होता, शादी आज है लेकिन वो आते हैं 2 दिन के बाद, तो उसे आने से क्या फ़ायदा। हमारा समाज बैठता है, समझिए विधायक के नाम पूछता है, तो ये समय पर आते हैं, जखनी वोट की आवश्यकता होती है जखन ही आते हैं, बाकी नहीं। बाकी सूत्र रहते हैं गेंद्रा ओढ़ के। गेंद्रा ओढ़ना और कंबल ओढ़ना दोनों सेम ही है कि अलग अलग है? नहीं, दोनों इक्वल है भैया। इक्वल? हाँ। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, आप यूथ हैं और पूरे लंबे चौड़े दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं आप। क्या मतलब आर्मी वगैरह में हैं क्या आप? अभी नहीं हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी जॉब नहीं हुआ है। देश सेवा की तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए कि बाढ़ की सेवा इस बार कौन करेगा? बाढ़ की सेवा में अभी बहुत उलझन में फंसा हुआ है। सब लोग युवा सोच रहे हैं किसको आखिर वोट दें, या राजद के दें, या ज्ञानेंद्र कुमार बीजेपी के सपोर्ट करें, या फिर निर्दलीय को दें। अभी सब जन माने हम लोग युवा सब इसी पर डेली अभी डिस्कस में लगे हुए हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा जगह जाएं, क्योंकि ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू कम से कम 3-4 बार विधायक बन चुके हैं बाढ़ से, लेकिन एक बार भी वो मैंने जब इलेक्शन की बारी आती है तभी आते। अभी देखिए अब उतना दिन से नहीं थे, और जब इलेक्शन की बारी है तो बाढ़ में भी रोड बनाने लगे हैं। जहाँ तहाँ पहले से पड़ा हुआ था। 4 साल पहले ज्ञानेंद्र कुमार विधायक थे या नहीं थे, इसका कोई आदमी किसी को मालूम नहीं हो रहा था। और जब रोड बनना, जब देखे कि अब इलेक्शन आने वाला, तब रोड फिर बनाना चालू कर दी। जहाँ तहाँ यहीं पे कमरापुर में देखिए कितना गड्ढा हुआ था, जैसे लग रहा था कि धान वहीं बुनाने वाला है।
धान वहीं बुनाएगा, लेकिन देखिए अभी क्या किए हैं, कुछ वहाँ पर लोग हैं, कुछ ग्रामीण के मदद से वहाँ पे मरम्मत करके रोड को थोड़ा सा ऊंचा किए। लेकिन जब इलेक्शन आती है तभी इन सबको नज़र आता है कि हाँ मैंने हम इस विधायक अच्छी जगह के हम विधायक हैं। इसके पहले इनको पता नहीं रहता कि हाँ हम इस जगह के विधायक हैं या नहीं हैं। ये बताइए कि लल्लू मुखिया जी कितने बड़े फैक्टर हैं, कुछ आपको लुभा रहे हैं, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि ये बाढ़ के बेटा हैं, बाढ़ के हैं, और इस बार हम जो है बाढ़ की जनता इनको देख रही है, समझ रही है, इनको बात पता है कि कहाँ पर कैसा जगह है, कहाँ क्या मदद करना चाहिए। इनको पता है कि नीचा से ऊपर कैसे उठा जाता है। तो जहाँ पे कुछ कास्ट के हैं जो कि नीचे वर्ग के हैं, उनको थोड़ा ये मदद कर सकते हैं। दिल की बात है, अभी तो अंदर से उनका आत्मा जाने, लेकिन ऐसे लगता है कि मदद करना चाहते हैं। देखिए आगे क्या होता है। आप लोग नहीं चाह रहे हैं मदद करना? हाँ, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम देखिए जनता क्या सोचेगी। आपको करने से नहीं ना होगा, अभी बहुत समय है। अभी सारा दिन चलते हम सबके 5 साल से पानी उपच रहा सब घर, सब दिन मास तो बाहरिए जीत रहो 15 बरस से लगातार। आबरी अपन घर के ही तेरे पर गुलाबा घर हो, कखनो आवे में जाए में मिले में जुले में कोई दिक्कत नहीं होता। ओकर बाद सब चीज के निदान होता, खाली अपन घर के आदमी के, अपन घर के भाई के जीता कि ना टोली में कभी नहीं भेले, नहीं अथी बनल, नहीं नाला बन है, नहीं कुछ बन है। टोली मतलब ठाकुर समाज के लोग? हाँ, नहीं देखो अथी घर दुआर बन रहे हैं आदमी के, गरीब के कर्जा ले लेके बनवा अपन रहे नहीं बनवा है तो जरी कॉलोनी तोलनी मिले मानी के, कभी नाली पामला नहीं कभी भेलो, नहीं आ कोई चीज हो रहा है, नहीं मानी के वृद्धा पेंशन मिल रहा है, मानी के उम्र नहीं है वृद्धा पेंशन के। मुखिया जी से आप लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने कहा है ना, भरोसा दिलाया है ना? खासा तो बोलिए रहा है कि जितवाइयो करियो करिया, ऐसा तो कोई नहीं अभी आए धैले नहीं दे। इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये दूसरे तरह के आदमी हैं, घूमते वो तो कहलखिन कि से जितावा तो हम घर के आदमी यो जितावा हम करबो, हम तो करथिन तबे न, आ नहीं करथिन तब कैसे भेते।